गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विद्युत उत्पादन। हमने पिछली क्लास में विद्युत उत्पादन के बारे में समझाया था प्रैक्टिकली। उसमें हमने कई चीज़ों के बारे में सुना है, कई चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पहला था जल टरबाइन, एक था पवन चक्की, मोटर कंट्रोल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एचटी पोल जिसे बोलते हैं, हाई टेंशन पोल, आरसीसी पोल। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जल टरबाइन, पवन चक्की, मोटर कंट्रोल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एसटी ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, इनके बारे में आज हमको समझाएंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाकर, जिससे कि अगली जो भी वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बात आती है हमारी सबसे पहले जल टरबाइन। जल टरबाइन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बता दूं कि विद्युत सप्लाई को प्रदान करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है जल। सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है जल। जल के बिना हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा जल टरबाइन। जल टरबाइन दोनों प्रकार का होता है। इसे पानी ऊपर की ओर से भी लिया जा सकता है और नीचे की ओर से। कहने का मतलब, यदि हमारी कोई नदी है तो जल टरबाइन ऊपर स्थापित कर दें। जल टरबाइन जल के ऊपर स्थापित करके हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत। हम नीचे से भी जल टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम जल को जल टरबाइन के द्वारा यदि ऊपर से भी डालें, जल टरबाइन के ऊपर से भी डालें, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जल टरबाइन के द्वारा ऊपर से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जल टरबाइन वह पदार्थ या वह मशीन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है जल के द्वारा। मैंने आपको कल समझाया था, हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रांसमिशन। कल पढ़ा था हमने ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा फिर बता देता हूँ। ट्रांसमिशन होता है एक वस्तु या एनर्जी, वस्तु हो या एनर्जी हो। जैसे एग्जाम्पल रूप से ले लें हम AC टू DC और DC टू
एसी निम्न वोल्टेज टू अधिक वोल्टेज, अधिक वोल्टेज टू निम्न वोल्टेज। कहने का मतलब कन्वर्ट करना एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, निम्न वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में, अधिक वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करना ही ट्रांसमिशन का काम कहलाता है। ट्रांसमिशन एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को रूप परिवर्तन करके स्थापित करती है, वो होती है हमारी ट्रांसमिशन मशीन। ट्रांसमिशन मशीन जैसे हमारी एक एग्जांपल ले रहे चार्जर, या ले रहे सेल, या ले रहे बैटरी, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करता है। तो उसी प्रकार से तो ये जो चार्जर, सेल, बैटरी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब ट्रांसमिशन मशीन में आती है, जो इनपुट में कुछ और लेती है और आउटपुट में कुछ और देती है। इनपुट में जैसे कोई मशीन एसी लेती है, लेकिन वो आउटपुट में क्या देती है, डीसी। जैसे कोई मशीन इनपुट में डीसी लेती है और आउटपुट में एसी निकालती है। तो उसी प्रकार से ये होती है हमारी ट्रांसमिशन। जैसे हम आपको बता दें कि जल टरबाइन के द्वारा, हमारा टॉपिक चल रहा था जल टरबाइन। जल टरबाइन के द्वारा जल को थोड़ा नोट कर लेना। जल टरबाइन के द्वारा जल को वैद्युतिक या विद्युत में परिवर्तन करने वाली मशीन जल टरबाइन कहलाती है। करने वाली मशीन जल टरबाइन कहलाती है। जल को वैद्युतिक या विद्युत में परिवर्तन करने वाली मशीन जल टरबाइन कहलाती है। मैं आपको बता दूं कि जल टरबाइन जो हमारी मशीन होती है, इस प्रकार की मशीन होती है। जैसे ही हम इसमें जल को प्रोवाइड करते हैं, जल को डालते हैं, पानी को डालते हैं, पानी को डालने के बाद इसमें हम एक विशेषता अच्छी ये होती है कि जल इसमें कोई सा भी हो सकता है, अच्छा भी ले लो, बुरा भी ले लो। जो अशुद्ध जल होता है उसे भी हम डाल सकते हैं। इसमें ओनली जल की मात्रा होनी चाहिए। जी, तो जल की मात्रा होती है तो वह जल मशीन के द्वारा, जल टरबाइन के द्वारा, जल टरबाइन के द्वारा मशीन को कन्वर्ट करके, जल को कन्वर्ट करके वह विद्युत में प्रभावित कर देती है, परिवर्तन कर देती है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन करती है तो उसी के आधार पर यह कहलाता है हमारा जल टरबाइन।
यह कहलाता है हमारा जल टरबाइन, जो जल को इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार हमारा एक आता है सौर ऊर्जा। इसमें आपको बता दें वो एक ट्रांसमिशन मशीन होती है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसी प्रकार मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमारा एग्जाम्पल ये रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सौर ऊर्जा प्लांट जो होता है प्रकाश ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में जो परिवर्तन करती है। जैसे ये हमारी सौर ऊर्जा प्लेट है, ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। किसके द्वारा करती है? वाष्प के द्वारा, हवा के द्वारा। उसी के आधार पर है ये हमारी जो पवन चक्की है, पवन चक्की इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके जल टरबाइन में परिवर्तन करती है। जल टरबाइन, जैसे मैंने भी बताया कि जल टरबाइन जब इस पे इन होल के अंदर जल को प्रोवाइड किया जाता है तो ये रोटेटिंग करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा एक होल बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा करके थोड़ा कंप्लीटली बता देता हूँ। तो जैसे ही जल इसमें नीचे डलता है, वैसे ही इस मशीन में कन्वर्ट होकर यह सौर ऊर्जा प्लेटों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिसिटी जल टरबाइन, हवा के द्वारा व प्रकाश के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वह इस मशीन को कन्वर्ट करके ऑल मशीन कंट्रोल, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी मशीन को कंट्रोल कर यह जल व हवा को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में प्रभावित कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में रूप परिवर्तन कर देती है। उसी के आधार पर यह आपके सामने है AC2 अडोप्टर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को AC को DC में परिवर्तित करके यह अडोप्टर में प्रभावित कर देती है। मशीन कंट्रोल के द्वारा AC को DC में कन्वर्ट करके अडोप्टर में परिवर्तित कर देती है। यह अडोप्टर जल टरबाइन वाष्प टरबाइन, हवा टरबाइन। कहने का मतलब पानी, हवा और प्रकाश, इन तीनों से इलेक्ट्रिसिटी को